वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज बनाने वाली हूँ इन दो कलर को यूज़ करके एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा आइटम जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। और आपको ही नहीं, जो भी इसे देखेगा ना, सबको ये पसंद आएगा। इतना खूबसूरत सा पीस आज मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट कलर और स्काई ब्लू कलर को यूज़ किया है। ये एक्रेलिक यार्न है और एक्रेलिक यार्न से काफ़ी खूबसूरत सा बन के रेडी होता है। प्लस साथ में मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक को लिया है। इसी के साथ आपको इसमें लगे इस टाइप के बटन्स। ये एक आपको लॉक बटन चाहिए होगा, साथ में आपको एक हुक चाहिए होगा। अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो, नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डोरी भी लगा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे क्या बनाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा एक बनी पर्स बनाने वाली हूँ। इतना खूबसूरत है कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ कैसे बनाया है। ये ऑफ वाइट कलर से यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे ये वाला जो यार्न है थोड़ा सा आपको छोड़ देना है और उसके बाद छोड़ने के बाद से यहाँ से बना के स्टार्ट करना है। तो पहले एक नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये वाला जो आपने छोड़ा था इसे यहाँ से लेंगे और इस तरह बनाएंगे। फिर से 2 हो गई, 3, 4, 5, तो टोटल 12 यहाँ पे बना के चेन रेडी करनी है। सो 12 चेन बन के रेडी हो गई है। और अब ये आपको यहाँ पे 2 लूप दिख रहे होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जो बैक साइड वाला लूप है इसमें वर्क करेंगे। पहले एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इस सिंगल क्रोशिया पे मार्कर को लगा देना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि सिंगल क्रोशिया कहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ मैंने इस वाले पे मार्कर को सेम सिंगल क्रोशिया में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 1, 2, 3, इस तरह से 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब जिस स्पेस में आपने 11 नंबर सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी स्पेस में फिर से डालना है और 2 और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हो गई इस स्पेस में। और अब इसके बाद नेक्स्ट वाले से आपको 10 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो नेक्स्ट वन नीचे से, ठीक है, इसे घुमाएंगे यू शेप में और नेक्स्ट वाले से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, इस तरह से टोटल 10 यहाँ पे बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब जहाँ पे ये मार्कर लगाया है, मार्कर वाली सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे जिसमें इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे फर्स्ट नंबर बनाई थी, ठीक है, वहाँ पे 2 और सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करने हैं। मीन्स आपको दोनों साइड्स में 3-3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। मार्कर को हटाएंगे और जहाँ पे मार्कर लगाया था उस वाले पॉइंट पे पहले इसे ऐड कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे सेम प्लेस पे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और इस सिंगल क्रोशिया में अगेन मार्कर को लगा लेंगे। तो इसलिए मार्कर लगा रही हूँ जिससे आपको पता हो कि पहली सिंगल क्रोशिया कहाँ से है, क्योंकि सिंगल क्रोशिया में ऑलवेज कन्फ्यूज़न हो जाता है। सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से यहाँ से पहले 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, ठीक है। जहाँ पे ऐड किया वहाँ पे 2 बनाई, इसके बाद 10 सिंगल क्रोशिया सीधी बना के रेडी करनी है। अब यहाँ पे राउंड की 3 सिंगल क्रोशिया है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में 2-2 बनाएंगे। फर्स्ट वन में डालेंगे 1 और 2, सेकंड वन में जो सेंटर वाली है क्रोशिया हुक को इसमें डालना है और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। 1 सेम प्लेस पे 2 और 2 सिंगल क्रोशिया थर्ड वन में बनानी है, 1 और
2, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका पूरा घूम जाएगा। अब अगेन यहाँ से 10 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 2, इस तरह से करते हुए फिर से 10 सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। अब अगेन यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशा के बाद, इसके बाद जो 3 सिंगल क्रोशा हमने बनाई थी, तो लास्ट वाली में तो 2 हमने बना ली है स्टार्टिंग में ही, और इधर से 2 में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2 और 2 बनाएंगे नेक्स्ट वन वाली में, 1 और 2 हटा के स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे। एक चेन सेम प्लेस पे, एक सिंगल क्रोशा, और फिर से यहाँ पे मार्कर को लगा लेंगे। तो अगर आप हर रो में मार्कर लगाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा कि आपको कहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि ऐड करने के बाद ना यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो एक आपको हल्की सी चेन दिखेगी। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग उसमें भी सिंगल क्रोशा बना लेते हैं, जिससे कि हर राउंड में आपकी एक सिंगल क्रोशा बढ़ जाती है। तो इसे अवॉइड करना है, जो आप ऐड करने के समय जो आपकी चेन बन जा रही है, ठीक है, इसे अवॉइड करना है। इसीलिए मैं मार्कर बताती हूँ कि काउंटिंग के बाद उस सिंगल क्रोशा को आप अवॉइड करें और उसके बाद वाली में ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इसे मार्कर को लगा लिया है। मार्कर के बाद अब नेक्स्ट वन में, जहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट पे देखिएगा 2 बनाई थी, तो फर्स्ट वन में हमने ऐड किया है, सेकंड वन वाली में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशा एक एक करके बनाएंगे, जो बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं। तो ये 10 सिंगल क्रोशा ही हैं, इन सब में 10 सिंगल क्रोशा बना के पूरे में रेडी करेंगे। अब इधर से 10 सिंगल क्रोशा के बाद जो यहाँ पे बढ़ी हुई है उसमें फर्स्ट वन में 2 सिंगल क्रोशा, सेकंड वन में 1 सिंगल क्रोशा, थर्ड वन में 2 सिंगल क्रोशा, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 2 और सिक्स वन में 1, ठीक है। टोटल 6 थी, तो सब में एक में 1 और एक में 2 बनाते हुए इसे अगेन टर्न कर लिया है। अब यहाँ से फिर से 10 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3, टोटल 10 सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। 10 बनाने के बाद अब यहाँ से 4, इधर की 2 सिंगल क्रोशा में वर्क हो गया था, एक में 1 और एक में 2 बना लिया था। 4 सिंगल क्रोशा यहाँ की बची हुई हैं, तो फर्स्ट वन में पहले आप 1 बना लीजिए, सेकंड वन में 2 बनाएंगे, थर्ड वन में अगेन 1 बनाएंगे, और फोर्थ वन में 2 बनाएंगे, ठीक है। फिर से मार्कर को हटा के इस वाले पॉइंट पे इसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा पूरा बेस बन के नीचे का रेडी हो गया है। एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के अब आपको बैक लूप में वर्क करना है। तो ये हमारा बैक लूप है, ये 2 लूप आपको दिख रहे हैं, ये बैक लूप है। इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना के सेम पॉइंट पे, सेम सिंगल क्रोशा पे मार्कर को लगा लेंगे, और अब यहाँ से जितने भी बैक लूप्स बने हुए हैं आपके वर्क के, जितने भी सिंगल क्रोशा हैं, सब में बैक लूप बनाते हुए राउंड को ओवर करना है। अब हमें बढ़ाना नहीं है दोनों साइड में, तो सारी सिंगल क्रोशा में एक सिंगल क्रोशा सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से बैक लूप को लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ओके, सेम प्रोसेस को पूरे में रिपीट करेंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद अगेन ये वाला जो हमारा ऐड करने वाला सिंगल क्रोशा था, इसे ऐड करेंगे। ये हमने चेन बनाई थी नेक्स्ट सिंगल क्रोशा के लिए, तो इसको स्किप करके जहाँ पे मार्कर लगाया था वहाँ पे आपको अगेन इसे ऐड कर देना है। फिर से एक चेन बना के अब आपको इसमें सिंगल क्रोशा की ही रोज़ बना के चलना है, ठीक है। अब सिंगल क्रोशा की और लगभग इसमें 20 रोज़ बना के रेडी करेंगे, और इसे बिल्कुल ऐसे ही बिना कहीं बढ़ाए हुए लंबा बनाते जाएंगे। मार्कर मैंने फिर से लगा लिया है, और अब ऐसे ही
रिपीट करते हुए इसमें 20 रो बना के रेडी करेंगे। ठीक है, पूरे में ऐसे ही सिंगल क्रोशा बनाएंगे, ऐड करेंगे, फिर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, ऐड करेंगे, तो इस तरह से 20 रो बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ मैंने पूरी इसमें 20 रो बना के रेडी कर ली है। और अब इसमें अगेन थोड़ा सा इधर वाला पार्ट छोड़ेंगे और चेन बना के रेडी करेंगे। टोटल 10 चेन यहाँ पे बना के रेडी करनी है। पहले एक नॉट बना ली, एक, दो, तीन, चार, टोटल 10 चेन यहाँ बना के रेडी करेंगे। 10 चेन के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। दो, तीन। ठीक है, इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सब में एक सिंगल क्रोशा बनाने के बाद अगेन एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फिर से सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ रोज़ हमें बना के रेडी कर लेनी है। टोटल इसमें 12 से 14 रो बना के रेडी करेंगे। ठीक है, सर में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 12 से 14 रो यहाँ बना के रेडी करनी है। मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है। टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 रो मैंने इसमें बना के रेडी की है। और अब इसमें क्या करना है, एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे जो हमारा सिंगल क्रोशा है इस पे एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है। और फिर से हर रो में जितनी भी रोज़ इसमें बनी हुई है सब में हमें इस वाले साइड से सिंगल क्रोशा बनाते चलना है। हर रो में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, और सिंगल क्रोशा बनाते हुए एंड पर आएंगे। एंड पर आ गई हूँ और एंड पर यहाँ पे जो लास्ट वाली सिंगल क्रोशा है इसमें टोटल 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1, 2 और 3, क्योंकि ये कॉर्नर है तो कॉर्नर वाले पे हमें 3 सिंगल क्रोशा बनानी है। देन अगेन इधर से सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते रेडी करना है। ठीक है, चारों साइड पे हमें ऐसे ही वर्क करना है। इसमें पूरे में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अगेन एंड वाले में फिर से 3 बनाएंगे। इस साइड भी सब में एक एक सिंगल क्रोशा, एंड वाले में 3 और फिर से इधर सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो पूरा राउंड बना के अब एंड पे आ गई हूँ और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशा ही बनी हुई थी। तो इस प्लेस पे स्टार्टिंग वाले प्लेस पे 2 और सिंगल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, वर्क को अपने ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशा। अब बाकी की जितनी भी इस साइड पे सिंगल क्रोशा बनी हुई हैं सब पे एक एक सिंगल क्रोशा बना के एंड पर आएंगे। तो एंड पर आ गई हूँ और यहाँ पे देखिएगा ये 3 सिंगल क्रोशा हमने बना के रेडी की थी। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशा में जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा है उसमें सिंगल क्रोशा बन गई है और अब सेकंड सिंगल क्रोशा में बिल्कुल कॉर्नर में जो आएगी वो उस पर 2 बनाएंगे और फिर से अब सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला भी पार्ट पूरा सीधा सिंगल क्रोशा का बनेगा। अगेन इधर से जब बीच वाले सिंगल क्रोशा में आएंगे तो उसमें 2 बना लेंगे। फिर सब में एक एक सिंगल क्रोशा, कॉर्नर पे जब बीच वाली सिंगल क्रोशा पे आएंगे तो 2 बनाएंगे और सेम प्रोसेस को करते हुए इधर आएंगे और जहाँ पे हमने ऐड किया है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशा बना के ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे बना के रेडी करना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसका ये सेकंड पार्ट भी बना के रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसका ईयर बनाने की। तो अगेन फिर से थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेड को छोड़ना है आपको और इसमें बना लेनी है 10 चेन। ठीक है,
सेम वैसे ही बनाएंगे चेन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक चेन, और अगेन अपोजिट साइड से, ये वाला जो साइड है पीछे वाला ब्लैक लूप, इससे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, ठीक है, और इसके बाद वाले में एक और सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 3 सिंगल क्रोशिया 3 चेन में बना के रेडी करनी है। 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब लूप ले लेंगे और इसके बाद वाले में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। अगेन लूप लेंगे, बैक लूप पे ही बनाना है, दूसरी हाफ डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे, बैक लूप में ही बनाएंगे तीसरी हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब लूप लेके बनानी है 3 डबल क्रोशिया। तो सेम वैसे ही बैक लूप से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, देन दूसरी डबल क्रोशिया एंड देन तीसरी डबल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 9 लूप्स हमारे ओवर हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट 10th नंबर वाली चेन में हमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगेन यहाँ पे आएंगे अपोजिट साइड पे, मीन्स दूसरा यू टर्न लेंगे और इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, और देन 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। इसे पीछे की तरफ ले लेंगे और बैक साइड पे ही इसे हमें हाइड कर देना है यहाँ पे। तो ये आपका ईयर बन के रेडी होगा इस तरह से। तो ऐसे आपको 2 सेट बनाने हैं ईयर के। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट असेंबल करना है, जिसमें आधा पार्ट हमें इधर लेना है और आधा पार्ट इधर के साइड में लेना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इस तरह से होगा। ये हमें ऐसे सेट करना है और फिर इसे आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर ऐसे लेंगे। ओके, इस तरह से यहाँ ऐसे सेट करना है और ईयर को हमें ऐसे सेट करना है इन दोनों साइड्स में। ओके, ये आपको इजीली सिल लेना है सुई धागे से। आपको में धागे को डाल लेंगे और पहले सबसे पहले इसका ये जो बैक पार्ट है इसे यहाँ पे सिलना स्टार्ट करेंगे। सो इस वाले पॉइंट पे इसे हमें इससे रखना है और ये जो आपको सीधी रो दिख रही है बस इसी में इसे सिलते जाना है।
इस तरह से इसे यहाँ पे हमें पूरा सीधा सिल देना है। तो ये मैंने पूरा सिल लिया। अब आपको सेम ऐसे ही इसे भी यहाँ पे सिल लेना है दोनों साइड में, एक इस वाले साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, दोनों साइड पे यहाँ पे कान लग सिल लेंगे और बीच में यहाँ पे इसकी नोज़ सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आपको चेन कैसे सेट करनी है। ये पूरा मैंने बना के रेडी कर लिया, इसमें नोज़ भी लगा ली और इसकी ईयर भी। अब यहाँ पे आपको कुछ चेन्स बना लेनी है और चेन्स बना के यहाँ पे इसे सेट करना है। तो ये वाला जो पार्ट है दोनों साइड का आपको ऐसे इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, और इसी के बीच से आपको चेन को निकालना है। ये वाला ये देखिए यहाँ से निकाला बीच से, फिर इधर से, और ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब इस वाले को थोड़ा सा इस साइड छोड़ेंगे सिर्फ, और बाकी का पार्ट जो है वो इधर के साइड करके यहाँ से निकाल लेंगे आगे के साइड से। ठीक है, अब आपको जितना भी लंबा इसे बनाना है उतनी लंबी चेन इसमें और बना के रेडी कर लेंगे और ये हमारा बांधने के लिए बन के रेडी हो जाएगा। जब आपको इसको खोलना है तो ये पूरा इस तरह से खुल जाएगा। फिर जब आप इसे टाइट करेंगे तो ये आपका दोनों साइड से ये बन जाएगा। तो मैं पूरा इसे बना के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो अब मैंने यहाँ पे ये पूरा लगा दिया है, मोती भी लगा ली है। और अब यहाँ पे आप कोई भी अपना आइटम रख सकते हैं। रखने के बाद इसे इस तरह से सेट कर लीजिए। सेट करके यहाँ पे नॉट बांध दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे पूरा बना लिया। यहाँ मैंने इसमें बटन वाली 2 आइज़ लगा ली हैं और अगर आपके पास पिंक या रेड कलर का थ्रेड है तो ऐसे नोज़ नेडल के थ्रू बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का मैंने एक हुक लगा लिया है जिसे मैंने ऊपर से ही इसे यहाँ पे सिल दिया है। सो ये इतना कम करने के बाद अब ये पूरा बन के रेडी है। बहुत ही खूबसूरत सा पीस लग रहा है, प्यारा सा डिज़ाइन है और आप इसे बहुत ही अलग तरीके से एक स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें डोरी लगा लेंगे तो। और अगर आप चाहें तो इसमें जो हुक लगा हुआ है उस हुक के थ्रू आप अपने किसी बड़े पर्स में इसे ईज़िली डाल सकते हैं। यहाँ पे ये हुक लगा हुआ है, बड़े पर्स में आप इसी तरह से सेट कर दीजिए और ये बाहर लटकता हुआ बहुत ही सुंदर सा लगेगा। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।